अंश बेटा, तुम मन लगा के पढ़ना। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा लगेगा हम सब करेंगे। ठीक है पापा। अरे तुम भी मेरे स्कूल में पढ़ने लगे? पापा ये भी मेरे स्कूल में पढ़ने जा रहा है। अच्छा, क्यों राकेश, एकदम तुम पगला गए हो क्या यार? क्या हुआ भैया? अरे आदमी को अपने औकात के हिसाब से यार काम करना चाहिए। अब बताओ, इतने महंगे स्कूल में बच्चे का एडमिशन तुम करवा दिए हो। किशन भैया, हम गरीब आदमी जरूर हैं, आधी रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर हम बड़ा आदमी बनाएंगे। अरे राकेश, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूँ कि तुम जैसे छोटे लोगों की बस की बात नहीं है उतने महंगे स्कूल का फीस भरना। तो मेरी बात मानो, अपने बच्चे का समय खराब मत करो तुम। किशन भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने ठान लिया है कि हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत मजदूरी करना पड़े। अब देखो भैया, हमारा तो काम तुमको समझाना था, हमने समझा दिया, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। बेटा बहन आ गई, चलो। बेटा बहन आ गई, जल्दी चलो। चलो चलो, अब तो हमें तुम्हें साथ में ही जाना है। चलो। बाय बाय। अरे आ गया बेटा। पढ़ाई कैसी रही? अच्छी रही। मैम ने 5,000 रुपए कल मंगवाया है। वो किस लिए बेटा? बुक के लिए। ठीक है, जमा कर देंगे। चलो खाना खाओ। अरे आ गए स्कूल से? नहीं, मेरा भूत आया। अरे मैं तो वैसे बोल रहा था। पापा वो मैडम। अरे तू चुप कर, तेरी फीस में 15,000 सुबह ही जमा कर दिया हूँ। तेरी मम्मी ने तेरे लिए डोसा बनाया है, जाके खाना खा ले। डोसा। भूखा 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 भूखा। अरे आ गया बेटा। हाँ पापा। आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। हम लोग पिकनिक पर जाने वाले हैं। पिकनिक? हाँ पिकनिक। मैम ने कल 15,000 रुपए मंगवाया है। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000। जय हो भूत भावन भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ भोले भंडारी। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा नाथ। हर हर महादेव। राकेश, इसके बच्चे को तो पिकनिक पे जाना था, ये यहाँ कैसे? ओ राकेश, यहाँ कैसे? तुम्हारा बच्चा पिकनिक पे नहीं गया? किशन भैया, आप सही समझा रहे थे, हमसे ही समझने में गलती हो गई। गरीबों को सपना देखने का कोई हक नहीं है। राकेश, मैंने यार तुमको कितनी बार समझाया, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनी। अब लो भुगतो। पैसा का पैसा नुकसान हुआ और बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया। आप सही कह रहे थे किशन बाबू, हम गरीबों के बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूल में ही सुरक्षित है। अब तुम सही जा रहे हो राकेश, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे का मैं साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो कैसे किशन बाबू? अरे वो प्राइमरी का प्रधानाध्यापक जो है मेरा साला है, उसे बोल के तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करवा दूंगा मैं। किशन बाबू, आप मेरे भगवान हैं, मेरे देवता हैं। वाह राकेश, वाह, आप सही कह रहे हैं। आजकल के जमाने में जिसके पास पैसा है वही तो देवता है। सच तो ये है राकेश कि हमारे संविधान में चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार है। राकेश, आजादी के बाद हमारे देश में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गईं, किसी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आज हालत ये है कि हमारे ही देश में शिक्षा बेची जा रही है। आपके पास पैसा है तो अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छी शिक्षा पाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये सब तमाशा हमारी सरकारों ने कर रखा है। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ें और आगे बढ़ें, और आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में पढ़ें और मजदूर बने। माना कि सरकारी स्कूल में कोई कोहिनूर निकल आते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर मजदूर ही बनते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और होती है। किशन बाबू, हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब सच्चाई जानते हैं। महोदय, आपको कुछ नहीं पता है। सच तो ये है कि हम पैसे वालों के बच्चे ज्यादा दिमागदार होते हैं। किशन, इसी बात का रोना है। सरकार तो सरकार, समाज ने खुद को घोड़े और गधे में बांट रखा है। मैं कहता हूँ
कि सभी को बराबर की शिक्षा दे करके देखो, तब पता चलेगा कि मैदान में घोड़ा कौन है और गधा कौन है। राकेश, चिंता मत करना, तुम गरीबों की आवाज सुनने के लिए एक न एक दिन कोई न कोई अवतार जरूर लेगा।